ठीक है। एक मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसको आपको पहचानना है, ठीक है, उसको आपको पहचानना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मेरे पास मेरे पास एक मेरे पास एक गाय है। क्या है? गाय है। यदि मैं कहूं ये कौन सा टेंस है, तो क्या बता सकते हो? मेरे पास एक गाय है, कौन सा टेंस है? अभिषेक, शिव कुमार, बताओ बताओ जी अमन, एनी आइडिया यू हैव? कौन सा टेंस है? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो। हाँ शिव, बोलो बोलो। मेरे पास एक गाय है, कौन सा टेंस है? हाँ हाँ, कौन सा टेंस है ये? मेरे पास एक गाय है, कौन सा टेंस है? कुछ एनी आइडिया यू हैव? नो आइडिया? क्यों भाई? एनीथिंग यू स्पोकन दैट यू थिंक एज लाइक। तो मेरे पास एक गाय है, कौन सा टेंस है बताओ? नहीं मालूम है कुछ? क्या ये कह सकते हो कि हाँ ये टेंस नहीं है? हाँ, ये तो कह सकते हो ये टेंस है। तो क्या हाँ ना में कहो, है क्या नहीं टेंस? आप कह रहे हो टेंस नहीं है, आप बताओ शिव कुमार, क्या है ये? आप कह रहे हो कि टेंस नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं ये टेंस है। लेकिन कौन सा टेंस है ये पता है? नहीं पता है। ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मेरे पास एक गाय है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब कहोगे ससुरा इसके लास्ट में ता है, ती तो नहीं आया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे हुआ? मुझे ये बताओ, अंग्रेजी कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया ना, यूएस से? क्या वहां के लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं, नहीं ना। तब क्या वहां के लोग जब प्रेजेंट टेंस पढ़ते होंगे, क्या वो लोग भी रट्टा मारते होंगे कि जब वाक्य अंत में ता है ती है प्रेजेंट टेंस कहते हैं? नहीं। तो इंडियन क्यों कहता है रहा है, रही है, चुका, चुकी है, ता है, ती है? क्यों कहता है? क्या मर है? जब अंग्रेजी जहां से आया, वहां के लोग नहीं कह रहे हैं कि ना इसके अंत में ता है, ती है टेंस है। वो लोग हिंदी जानते ही नहीं है, वो पहचान कैसे बताते होंगे? तो इसलिए आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि इसके अंत में ता है, ती नहीं है, लेकिन ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब कहोगे सर जी पकड़ेंगे कैसे? आप कहोगे ये तो यूज है जब ऐड का, इसमें ता है ती तो है ही नहीं, इसीलिए आप फंस जाते हो बार बार किसी भी टेंस में। क्या हो जाते हो? चाहे जहां भी पढ़ो, रहा है, रही है, ता है, ती है आएगा, और कोई पूछ लेगा कौन सा टेंस है, अब कहोगे टेंस, वो काट देगा टेंस, ठीक है। जबकि ये क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इसको आप बनाओगे आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ, इसका अंग्रेजी होगा, है कि नहीं? अब कहोगे सर जी ये प्रेजेंट के रूल से बना है, मैं कहूंगा हाँ बना है, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल लगा है। तो इसीलिए अंग्रेजी जहां से आया है, जब वहां के लोग ता है ती नहीं कहते हैं, तो इंडियन क्यों कहते हैं रहा, रही है, चुका, चुकी है? क्यों कहते हैं? क्या रीजन है? ये मुझे रीजन बताओ। ऐसा में रीजन होना चाहिए, क्यों ता है, ती है, और क्यों रहा, रही है, या इसको हटा दो, या इसका फैक्ट बताओ, क्या कारण है? जहां से अंग्रेजी आया है वहां के लोग रट्टा नहीं मारते हैं, ता है, ती है, तो इंडियन क्यों रट्टा मारते हैं? क्यों अच्छे से नहीं कॉन्सेप्ट दिया जाता है? ऐसा में तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब आपने अंग्रेजी एक शब्द पढ़ा होगा जिसका नाम है LIV। ये क्या लिखा है? आप कहेंगे लाइव है, या तो आप कहेंगे ये लिव है। क्या है? या तो आप कहेंगे लिव है, या तो कहेंगे लाइव है, या आप कहेंगे लाइव है, ठीक है, या कहेंगे लिव है। लेकिन क्यों अंतर पढ़ा जा रहा है? स्पेलिंग सेम है, LIV, लेकिन क्यों क्यों इसको लाइव पढ़ा जाता है, क्यों इसको लिव पढ़ा जाता है? क्यों? ऐसा क्या कारण है? मुझे पढ़ने का रीजन बताओ, मुझे पढ़ने का रीजन बताओ। अब आप ही बताओ, अगर FLOWER
फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल होता है, और FLOUR, और ना ए होता है फ्लावर मीन्स आटा, क्या होता है, आटा होता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग ना डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, पढ़ने में सेम है, अर्थ भी ना डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसको डिफरेंट कर सकते हो कि हाँ इसमें अंतर है, लेकिन ये दोनों सेम है, तो ये लिव ये लाइव क्यों, अंग्रेजी दो तरीके से क्यों पढ़ा जाता है, इसका मुझे फैक्ट चाहिए, सही बताओ या तो, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसका फैक्ट होता है सभी A to Z जो है सब में राज छुपा है, क्या छुपा है, राज, और राज ही कोई नहीं बताता है, कि कोई राज ही नहीं बताता है। ऐसो में अब हम आपसे पूछेंगे कि प्ले माने क्या होता है आप कहोगे खेलना होता है, लेकिन मैं कहता हूं खेलना नहीं होगा, खेलना नहीं होगा, काट दो। अगर कोई कहे प्ले माने खेलना होता है, रीड मीन्स क्या होता है, तुम कहोगे पढ़ना होता है, काट दो। अगर कोई कहता है ना कि रीड माने पढ़ना होता है, अब कहोगे सर जी हम बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, सर जी बुक में तो यही लिखा है रीड माने पढ़ना, हिंदुस्तान के सभी बुक को फाड़ दो, जो मैं कहता हूं वही सत्य है, ठीक है। अब बताओ जब अंग्रेजी वाली मैडम आती है क्लास में तो कहती हैं बच्चों से, बच्चों रीड और राइट करो, रीड एंड राइट करो, क्या बोलो, कहती है ना रीड एंड राइट करो, तो अंग्रेजी में क्या बोली मैडम, लिखना और पढ़ना नहीं, लिखो और पढ़ो, क्या बोली है। तो यहाँ पे प्ले का हिंदी होगा खेलो, क्या होगा, खेलो, और रीड का होगा पढ़ो। अब कहा सर जी खेलना कब होगा, जब भी किसी वर्ब के आगे टू लगा हो और प्ले हो तब होता है उसका हिंदी खेलना, क्या होता है, खेलना। अगर टू नहीं लगा है काट दो, ये गलत है, सरासर गलत है, कोई भी बुक ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी बुक ऐसा नहीं कर सकता, और बुक में भी लिखा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन सही से इसको लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। किसी भी वर्ड पे टू लगा रहता है, जब ये आप ट्रांसलेशन लगाएंगे टू प्ले, टू कम, टू ना स्पीक लिखा रहता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं जानता है। अभी आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा प्ले करो प्ले करो प्ले करो, तो उसका हिंदी क्या हुआ, थोड़ा सा खेलो 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 खेलो, यही कहता है ना। अब उसका हिंदी निकालेंगे खेला खेला खेला, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो यही फैक्ट है, तो वर्ब के आगे अगर टू लगा हो तो उसका हिंदी खेलना होगा, अगर टू ना लगा हो उसका हिंदी खेलो होगा या खेलिए होगा। मैंने बोला कम मतलब आओ या आइए, मैंने कहा स्पीक बोलो या बोलिए, बोलना नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, उसके आगे अगर टू लगा होगा तब होगा टू स्पीक, बोलना टू स्पीक, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी सही से पढ़ो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इसीलिए आ रहा है धुरंधर बैच ना, 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, और जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए, महा एनर्जी के साथ भरपूर बाउंस बैक। वेलकम बैक, जय हिंद, ओके।